इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विद्या लक्ष्मी पोर्टल एजुकेशन लोन। दोस्तों आज के समय में 12th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन की ज़रूरत बहुत से स्टूडेंट्स को पड़ती है, चाहे इंजीनियरिंग कोर्स के बात करें या फिर मेडिकल कोर्स की या फिर दूसरे भी किसी प्रोफेशनल कोर्स की। प्राइवेट कॉलेजेस में और कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में उनके पास जो सबसे ऑब्वियस ऑप्शन बचता है वह है एजुकेशन लोन का। अब जब हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो भारत में हमारे पास बहुत सारे बैंकों के ऑप्शन हैं और वह सभी ही बैंक एजुकेशन लोन प्रदान करते हैं। अब एजुकेशन लोन जब आप लेने जाते हैं या कोई स्टूडेंट लेने जाता है तो होता यह है कि पहले बैंक में उसे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद अगर बैंक की ओर से एजुकेशन लोन अप्रूव्ड होता है तब जाकर उसे जो है वह लोन की रकम मिलती है, जिसका वो अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं या फिर स्टूडेंट्स जो है वो बैंकों के ऑफकोर्स एजुकेशन लोन के लिए या फिर किसी भी लोन के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। आपको सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करना होता है, तब जाकर आपका लोन अप्रूव होगा और आपको लोन मिलेगा। अब अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, आपका लोन अप्रूव नहीं होता है, आपको फिर दूसरे किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा। वहाँ अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आपको दोबारा किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एजुकेशन लोन के लिए कई बार बहुत सारे भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता था कि उन्हें अलग अलग बैंकों में जाकर एक तरह से बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसी के सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, जिसमें बेसिकली है यह कि अगर आप अलग अलग बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस एक पोर्टल पर रजिस्टर करना है। आपको एक कॉमन एजुकेशन लोन का फॉर्म भरना है और वहीं से आप जितने भी बैंक हैं, जितने भी मेन बैंक है, आज के समय में इसमें 41 से ज़्यादा बैंक रजिस्टर्ड हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। तो आप वहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन मौजूद हैं उनमें अलग अलग बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीधा। आपको बार बार अलग अलग बैंकों में जाकर उसका फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आप सीधा एक बार इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लेंगे, वहीं से आप कई सारे बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से जो एजुकेशन लोन का कॉमन फॉर्म है उसे भर सकते हैं और फिर किस तरह से अलग अलग बैंकों में एक बस आसानी से एक या दो ही क्लिक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक ज़रूरी बात है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर करके आप सिर्फ बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब उन बैंकों से लोन का अप्रूवल आ जाता है फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ उस बैंक में जाना होता है। वहाँ बैंक के जो अधिकारी होते हैं उनसे बात करके आपको जो भी ज़रूरी प्रोसेस है वह पूरा करना होता है। वहाँ पर अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी सही पाई जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं सब कुछ सही रहता है, तब जाकर आपको लोन सैंक्शन हो जाता है और आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट द्वारा साल 2015 में इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से अब तक बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये आसान है, आपको बेसिकली एक ही फॉर्म भरना है, आपको वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, फिर लोन का फॉर्म भरना होगा और एक बार वहाँ का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर आपको सीधा एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से अलग अलग बैंक हैं, उनमें कौन कौन सी एजुकेशन लोन की स्कीम चल रही है और आप सीधा वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद जनरली 15 to 20 वर्किंग डेज़ के अंदर बैंक से रिप्लाई आ जाता है। उसमें अगर बैंक बोलता है कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है तो फिर आपको बैंक में जाना होता है, जो भी ज़रूरी प्रोसेस है वो पूरा करना होता है और तब आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाता है। तो अब हम सीधा बात कर लेते हैं कि इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल में रजिस्टर करने की या फिर जो एजुकेशन लोन का कॉमन फॉर्म होता है उसे भरने का स्टेप क्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, वहाँ आपको vidyalakshmi.co.in लिखना है या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यह लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने पहला कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर चूँकि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो अप्लाई नाउ नहीं, आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपनी पहली बेसिक डिटेल डालनी होगी। आप मिस्टर या मिसेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपको इसका एक पासवर्ड बनाना होगा। यही पासवर्ड आप यूज़ करेंगे लॉगिन करते समय जब आप लोन का फॉर्म भरने जाएंगे। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, नीचे आपको कैप्चा का ऑप्शन मिलेगा, उसे फिल करेंगे। उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसी के बगल में बॉक्स होगा आई एग्री का, आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपको इस तरह का पेज खुलेगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन विद्या लक्ष्मी पोर्टल। यहाँ पर आपके जो ईमेल आईडी होगा, जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा इससे पहले वाले पेज पर, उस पर एक लिंक भेजा जाएगा। बेसिकली कन्फर्मेशन लिंक होता है। आप अगर जाकर वहाँ से कन्फर्म करते हैं तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह पूरा हो जाता है। इस तरह से आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, आपको वहाँ जाकर कन्फर्म करना होगा। जैसे ही आप यह प्रोसेस पूरा कर देते हैं तो अगला पेज इस तरह से खुलेगा, अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इसी पेज पर ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने दिया था और वहाँ पर आपने जो पासवर्ड दिया था आपको वह पासवर्ड डालना है। यहीं पर कैप्चा का ऑप्शन है, आपको नीचे कैप्चा एंटर करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का खुलेगा। यह बेसिकली विद्या लक्ष्मी पोर्टल का डैशबोर्ड है। यहीं से आपको इस पोर्टल के जो भी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हमें पहला लोन का फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली 6-7 स्टेप्स हैं। जैसे ही आप इन सभी को पूरा कर लेते हैं उसके बाद आप बेसिकली आप सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, आपको सीधा फिर जाकर बैंक में बस अप्लाई करना होगा और वहीं से एक ही क्लिक में अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो है इसी पेज पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। यहाँ डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या डालनी होगी, वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन डायरेक्टर। बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको आगे जो भी जानकारी भरनी है वह किस तरह से भरनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या जानकारी लगेगी। आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ऊपर, उसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें सबसे पहला पूछा जाएगा आर यू परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन इंडिया। तो ऑफकोर्स अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए ही एजुकेशन लोन ले रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर येस करना है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इज़ योर पेरेंट इनकम अप टू 4.5 लाख पर एनम। यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की इनकम बतानी है। एजुकेशन लोन के केस में यही होता है कि जब भी अगर कोई स्टूडेंट लोन लेता है तो साथ में को बोरोवर के रूप में पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्हीं की इनकम आदि देखी जाती है। क्योंकि बैंक को यह चाहिए कि लोन रिपेयरमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए पेरेंट्स के इनकम आदि भी वहाँ पे मेंशन करना होता है, तो आपको वहीं पर डालना है। अगर आप किसी हायर कोर्स के लिए जा रहे हैं, जनरली अगर इंजीनियरिंग का कोई बड़ा कोर्स है या फिर मेडिकल का, तो जो फैमिली इनकम है या कहीं आपके जो पेरेंट्स की इनकम है वो 4.5 लाख से ज़्यादा होनी ही चाहिए। तो आपको यहाँ पर येस करना है, या फिर आप अपने हिसाब से येस नो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर बगल में आपको इनकम मेंशन करनी होगी कि इनकम कितनी है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है हैव यू टेकन एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स। इसमें बेसिकली बताना है कि आपको कोर्स में एडमिशन लिया है या नहीं। तो आपको बेसिकली यह तीन जानकारी भरनी है। यहाँ पर इन तीनों को भरेंगे आप, उसके बाद आप सेव करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जो पहला प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा वह पर्सनल इन्फॉर्मेशन का खुलेगा। आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट और एक पेरेंट या हस्बैंड का सेक्शन है। तो बेसिकली आपको जो स्टूडेंट लोन के लिए जा रहा है उसे पर अपनी पूरी डिटेल डालनी होगी, और साथ में पेरेंट्स की भी, क्योंकि जैसे हमने बताया एजुकेशन लोन के केस में पेरेंट्स की भी पूरी डिटेल मांगी जाती है। तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहला टाइटल है, आपको वो सेलेक्ट करना है अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी जानकारी है वो आप अपने लिए भी भरेंगे और अपने पेरेंट के लिए भी। लास्ट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, आप अपने फादर का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो पेरेंट्स है उनके फादर का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें अगेन आपको दोनों के लिए भरनी है, अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपनी भी मेंशन करनी होगी, पेरेंट के भी मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, जो ज़रूरी जानकारी है वहाँ पर रेड कलर में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, आपको वो भरने ही होंगे। तो आप इस तरह से इन सभी जानकारियों को फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपको इनकम आदि की भी जानकारी देनी होगी। ऑक्यूपेशन क्या है, आप ऑफकोर्स स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालेंगे, आपके पेरेंट्स की जो भी ऑक्यूपेशन होंगी आप वह डालेंगे। उसके नीचे इनकम सोर्स, अपनी इनकम कितनी है, पैन नंबर, स्टेट, ये सारी चीज़ें दोनों के लिए भरनी होंगी। उसके बाद पूरा एड्रेस देना होगा। उसके बाद ब्लॉक, तालुका, बेसिकली एड्रेस से ही रिलेटेड ये सारी जानकारी है। उसके बाद पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जानकारी आप भरेंगे अपने लिए भी, अपने पेरेंट के लिए भी। उसके बाद अगेन सेव पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी सेव हो जाएगी। फिर अगले स्टेप में जाने के लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो है वो आपके सामने इस तरह का खुलेगा। इसमें प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स है, यानी इसमें बेसिकली अभी आपका जिस बैंक में अकाउंट है आपके और आपके पेरेंट का, आपको वह सारी जानकारी भरनी होती है। पहला सेक्शन अगेन स्टूडेंट के लिए है और जो दूसरा सेक्शन है वो पेरेंट या हस्बैंड के लिए है, बेसिकली पेरेंट्स के लिए ही है। तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी भरनी है। ब्रांच IFSC कोड, यानी कि आपका जिस भी बैंक में खाता है उसका ब्रांच का IFSC कोड जो है आप अपने पासबुक से डालकर देख सकते हैं, या फिर आपको यहीं पे नीचे पर क्लिक हियर फॉर IFSC कोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बेसिकली डिटेल देनी होगी कि किस शहर में है आपका ब्रांच, और वहाँ से आपका ब्रांच का जो भी नाम होगा आप उसमें वहाँ पर आपको पता चल जाएगा IFSC कोड क्या है। बेसिकली आपको यह सारी जानकारी भरनी है। उसके नीचे बैंकर, फिर बैंक ब्रांच का नाम, अकाउंट टाइप, किस तरह का अकाउंट है, करंट सेविंग, अपने लिए भी पेरेंट के लिए भी। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लायबिलिटी डिटेल। इसमें बेसिकली है कि अगर आपने पहले से कुछ किसी बैंक से लोन आदि लिया हुआ है, किस तरह की लायबिलिटी है, तो आपको वह चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होगी, अपने लिए भी और जो पेरेंट हैं उनके लिए भी। तो अगर किसी तरह का लोन आदि चल रहा है तो आपको वहाँ पर इसे यहाँ पर मेंशन करना है। उसके नीचे वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन डायरेक्टर्स ऑफ एनी बैंक और अदर, तो बेसिकली आपको इसमें मेंशन करना है। अगर है तो येस, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सही भरनी है।
तो जैसे ही आप ये सारी जानकारी भर देंगे, अगेन आपको इसे पहले सेव करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला सेक्शन खुलेगा वह कोर्स डिटेल का होगा। बेसिकली आपको बताना होगा आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी। तो जो पहला है यहाँ पर वेदर अंडर मेरिट या मैनेजमेंट कोटा, आपका एडमिशन कैसे हुआ है, मेरिट या मैनेजमेंट कोटा पे आपको वो मेंशन करना होगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो कितने साल का है, 2, 3, 4, 5 जो भी है अपने हिसाब से आप भरेंगे यहाँ पर। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपने किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है या लेने जा रहे हैं, आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर देना होगा। नेम ऑफ द कोर्स, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वह भरेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट, बेसिकली आपका जो कोर्स है वह किस साल शुरू होगा और किस साल वह कंप्लीट होगा, आपको वहाँ पर यह भरना है। तो यह सारी डिटेल, अगर यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो यहीं पर नीचे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप बेसिकली वहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं, नाम आदि की जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यह सारी जानकारी भी आपको सही भरनी है। उसके बाद अगेन आप सेव पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो अगला पेज है वह इस तरह से खुलेगा। इसमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल डालना होगा। जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक को यह ब्यौरा देना होता है कि आपको कितने का लोन चाहिए और वह लोन किस लिए चाहिए। बेसिकली जो ट्यूशन फीस है वह कितनी है, इसके अलावा जो अन्य दूसरे खर्चे हैं, बुक या स्टेशनरी का खर्चा है, इक्विपमेंट का खर्चा है, हॉस्टल फीस है या फिर आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंस है, यह सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब आप बैंक में जाकर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यह पूरा ब्यौरा देना होता है। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यह जो ईयर 1 to 3 4 ईयर डिपेंड करेगा कि आपने कितने साल का कोर्स चुना है। जितने साल का आपका कोर्स होगा उतने साल के लिए आपको यह पूरा डिटेल यहाँ पे भरना होगा। तो आपकी ट्यूशन फीस कितनी होगी, फिर जो एग्ज़ाम फीस है वह कितनी होगी, बुक या स्टेशनरी का खर्चा कितना आएगा, हॉस्टल एक्सपेंस कितना होगा, फिर जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो कितना होगा। यह सारी चीज़ें आपको हर ईयर वाइज हिसाब से डालनी होगी, क्योंकि यह जो फीस होती है वो आपके अकाउंट में नहीं, कॉलेज में सीधा ही जमा कराई जाती है। तो आपको पूरा ब्यौरा देना होता है कि खर्चा कितना आएगा और किस किस चीज़ के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल भरेंगे कि कितना खर्चा आएगा। उसके बाद ऑन सोर्स स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप आपको मिलेगा तो उसमें स्कॉलरशिप का अमाउंट कितनी आएगी, वो जितनी भी अमाउंट होगी वह उससे माइनस हो जाएगी। और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उतने का लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद लोन रिक्वायर्ड, आपको कितने लोन की ज़रूरत है बेसिकली वह उससे माइनस करके आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यह सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद अगेन आप इसे सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है वो सबसे लास्ट सेक्शन आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट का अपलोड साइज़ है वो 2 MB से होना चाहिए। तो आपको पहले से सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्कशीट है वही सबसे मैंडेटरी है। आपने जो भी पिछली कक्षा पास की होगी उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आपको वहाँ पर यह अपलोड करना होगा। मार्कशीट के अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, आप बेसिकली एजुकेशन लोन में यही है कि आपका एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए तभी आपको एजुकेशन लोन मिलता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है तो जो एडमिशन लेटर है वह सारी इसके यहाँ पर भी आपको अपलोड करनी होती है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम, आपके पेरेंट का फॉर्म 16, IT रिटर्न, ये सारी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको देनी होगी। यहाँ पर यह सारे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि होता यह है कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ आप अप्लाई करेंगे। जब बैंक की ओर से कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है तो फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में विजिट करना होगा और वहाँ पर अगर सारी प्रक्रिया सही रहती है तब जाकर आपका लोन सेंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल करना है। जो भी फाइल है उसे चूज़ करना है और फिर अपलोड पर क्लिक कर देना है। जो साइज़ है वो 2 MB का होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहले से आप वह सारी चीज़ें तैयार रखेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। मार्कशीट मैंडेटरी है तो आप वहाँ पर उसे पहले सबमिट करेंगे। उसके अलावा जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो फिर बैंक में आपको दोबारा मांगी नहीं जाएगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास होगी। तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। उसके बाद अगेन सेव पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो अगला पेज है वह कुछ इस तरह से खुलेगा। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट बैंकर, बेसिकली आपने जो भी जानकारी भरी आप उसका यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। एक बार क्लिक करके आप देख लें कि आपने जो भी जानकारी भरी है वह सही है या नहीं। सभी को देख लेने के बाद आप अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का सेक्शन खुलेगा, आर यू श्योर वांट टू सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। तो यहाँ पर आपको येस करना है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप येस करेंगे तो आपके सामने अगेन जो है वह डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो बेसिकली जो फॉर्म था वो आपने फिल कर दिया है। अब होता है कि आपको बैंक चुनना है और बैंक जो भी अलग अलग स्कीम है एजुकेशन लोन के लिए आपको वह चुनना है। एक बार आप वहाँ पर जाएंगे, सीधा सिंपली 1-2 क्लिक में आप
अप्लाई नाउ करेंगे और वहीं से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बैंक के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। बैंक से अगर लोन अप्रूव्ड होता है, आप उतने एलिजिबल होते हैं, तब जाकर आपको बैंक विजिट करना होगा और फिर जो भी प्रक्रिया है वह पूरी करनी होगी। तो उसके बाद जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म था उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जहां अलग अलग बैंकों के नाम और साथ ही जो लोन स्कीम होंगी उसमें एजुकेशन लोन के लिए जो लोन स्कीम चल रही होंगी उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रांच लोकेटर, आप बेसिकली वहाँ देख सकते हैं कहाँ का। और इसी पेज में पहला आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा सर्च बाय। आपको बेसिकली पहले ऑप्शन में कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस तरह का कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, डिग्री कोर्स है, आपको वह सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने तक का लोन आपको चाहिए। बेसिकली 4 लाख से कम का या उससे ज़्यादा का। होता यह है एजुकेशन लोन की कोर्स में कि अगर आप 4 लाख से कम का लोन ले रहे हैं तो आपको बेसिकली बिना किसी गारंटर के लोन मिल जाता है। 4 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए तो आपको गारंटर चाहिए, या अगर और ज़्यादा लोन चाहिए तो उस केस में आपको मॉर्टगेज भी, यानी कि बैंक में जो है वो गिरवी भी चीज़ें रखनी पड़ सकती है। तो इस तरह की यहाँ पर आपको यह तीनों जानकारी भर लेनी है। उसके बाद आपको सिंपली ऑप्शन मिल जाएगा बैंक का और उसके स्कीम का। आप जिस भी बैंक से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीधा आपको वहीं पर बगल में अप्लाई का बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपसे जो है वो बैंक का ब्रांच पूछा जाएगा। बेसिकली आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, बैंक का नाम होगा, उसमें आप अपना सिटी डालेंगे, किस सिटी में हैं सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम, जो भी जिस भी बैंक के ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं, ऑफकोर्स जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच होगा आप उसी में लेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। तो आप उसका नाम डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द बैंक फॉर एजुकेशन लोन। जो भी बैंक आपने चुना होगा आपने उसमें एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। इसी तरह से यह एक बैंक की बात थी। अब अगर आपको ज़्यादा मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई करना है, सिंपली आपको बैंक के सामने ऑप्शन पर जाना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अगेन आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो भी ब्रांच नेम है आप वह डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उस ब्रांच में एजुकेशन लोन के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर अगर आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो उसी के बगल में आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपने कितने बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है। और बगल में यहीं पर आपको स्टेटस मिल जाएगा। जैसा कि हमने कहा, जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम बेसिकली 15 से 20 दिन के अंदर बैंक की तरफ से रिप्लाई आ जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा कि बैंक की तरफ से आपका लोन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। अगर अप्रूव्ड होता है तो फिर आपको उस बैंक का ब्रांच विजिट करना होगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। वहाँ पर जाकर बैंक के अधिकारी से आप संपर्क करेंगे, जो भी ज़रूरी प्रोसेस है उसे पूरा करेंगे और तब जाकर आपका लोन सैंक्शन होगा। एक और ज़रूरी बात कि इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अभी जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बैंक्स हैं उसमें 3 ही बैंक से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन सा बैंक से अप्लाई करने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंटरेस्ट रेट आदि की जान आपको करनी होगी और हालांकि इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। और एजुकेशन लोन के साथ साथ इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आपको स्कॉलरशिप आदि की भी डिटेल मिल जाती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप चलाई जाती है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, आपको वहाँ पर इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो आप सीधा इस पोर्टल से इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उतना अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट है आपके कोर्स के फीस का, उससे माइनस हो जाता है और फिर जो अमाउंट बचता है आप उतने तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी बात यही थी कि ऐसा नहीं है कि आप इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल से लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। यह एक कॉमन एजुकेशन लोन फॉर्म है, आप इसे भर देंगे और उसके बाद अलग अलग बैंकों में अप्लाई कर देंगे तो जो एजुकेशन लोन का एप्लीकेशन है वह बैंकों में चला जाएगा। उसके बाद ये 100% बैंक पर निर्भर करता है कि वह उसे कैसे कंसिडर करता है। अगर आपकी सभी एलिजिबिलिटी सही पाई जाती है, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके या आपके पेरेंट्स के वो सारे सही रहते हैं, तब जाकर आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंकों की। तो एजुकेशन लोन के मामले में बैंक कई सारी ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। ऑफकोर्स पहले आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सही होने चाहिए, पर आपके और आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के अलावा कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी हो जाते हैं जो कि बैंक देखना चाहते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो अगर कॉलेज से उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो ज़रूरी होती है तो उसमें एफिलिएशन लेटर होता है कॉलेज का, जो कि आइदर कॉलेज ग्रांट कमीशन या फिर EICT से होना चाहिए। तो बैंक वह एफिलिएशन लेटर खोजता है। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स बैंक को जानना होगा कि फ़ीस कितनी है, उस हिसाब से जो आपने जितने का लोन के लिए अप्लाई किया था आपको उतने का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है उस कॉलेज का, यानी कि उस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के क्या चांसेस हैं, नौकरी लगने की यानी कि चांसेस कैसे हैं। बेसिकली यह बैंक अश्योरेंस लेता है कि उस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद आपने जो भी कोर्स चुना होगा उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि आपको लोन का जो रीपेमेंट है वो उसी से करना है। इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। ये सारी सर्टिफिकेट्स की मांग भी बैंक आपसे कर सकता है।
आप सिर्फ अप्लाई करेंगे, जो बैंक लोन देगा वो 100% निर्भर करता है कि बैंक उसे कैसे कंसिडर करता है, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है सही रहते हैं या नहीं, और यह सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताएं यह सारे होने चाहिए, तभी जाकर आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा संक्षिप्त में अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ऑफकोर्स जो आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्लस आपका सारा एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, जो भी आपने जो भी पिछली कक्षा पास की है उसका मार्कशीट, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आधार और पैन कार्ड के अलावा इनकम प्रूफ में ITR बहुत ज़रूरी हो जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आप किसी भी बैंक में चले जाएं, आपको ITR वहाँ पर अनिवार्य रूप से सबमिट करना होगा। अगर ITR नहीं होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तरह से उसमें बैंक को एश्योरेंस नहीं होता है कि आपकी इनकम की क्या स्थिति है, तो वहाँ पर आपसे अलग अलग चीज़ों की मांग की जा सकती है। LIC पॉलिसी कितनी आपने ले रखी है, या फिर आपका कितना फिक्स डिपॉजिट है, आपका खुद का घर है या नहीं, तो इस तरह की सारी जानकारी बैंक आपके और आपके पेरेंट्स से मांग सकता है। तो बेसिकली इसके केस में अच्छा है कि ITR आपके पास हो। इसीलिए कई बार यह कहा भी जाता है कि अगर आपको लोन आदि की भविष्य में ज़रूरत है तो आपको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर से फाइल करना चाहिए। यह एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है किसी भी लोन आदि के लिए। अगर ITR रहता है तो लोन जो है वह आसानी से सैंक्शन हो जाता है। तो यही सारी कुछ ज़रूरी बातें थी विद्यालक्ष्मी एजुकेशन पोर्टल से जुड़ी। अगर आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और तब से लेकर इस पोर्टल पर जाकर अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको बैंकों में, अलग अलग बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप कॉमन फॉर्म भरेंगे और वहीं से आप जो भी बैंक में एजुकेशन लोन के लिए चाहते हैं अप्लाई कर देंगे। बैंक अगर लोन अप्रूव कर देता है तो फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाकर आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और अलग अलग बैंकों में किस तरह से एजुकेशन लोन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल बचता है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।